ना सब फंड है। जिला अधिकारी का एक विशेष फंड होता है, जिला मुख्यमंत्री का अपना अलग कोष होता है, मुख्यमंत्री कोष, जिलाधिकारी कोष अलग होता है। इन कोषों से जितना भी चाहे वो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर सर्पदंश से भी किसी की मौत हो जाती है तो 5 लाख मिल जाते हैं। दुर्घटना में घायल हो जाता है, सरकार तत्काल राहत राशि दे देती है। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षा मित्र 1 महीने में अपने परिवार को भूखा प्यासा छोड़ के चले जाते हैं। सिंह साहब कल एक लगातार हमारे पास, तो आप जानते हो रात में दिन में इतने मैसेज आते हैं, फोन पे लोग रोते हैं। बच्चियों की शादी है, सामने रो रहे हैं स्क्रीन पर। ये दिन देखने के लिए शिक्षा विभाग में आए थे, पढ़ाने के उद्देश्य से आए थे। सबको पता था इस देश में अगर आप 1 वर्ष टेम्परेरी पढ़ा लोगे तो नियमित हो जाओगे, और उसी लालच में 2 लाख ये लोग, 1.5 लाख लोग आज भी अपने जीवन से संघर्ष करते नजर आए। नहीं, अब 20-20 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पूरी साल इन्हें विश्वास मिलता रहा, 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मसला फंसा रहा। क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी से भी कई मर्तबा बातचीत होती है, मुलाकात होती है कई बड़े अहम मुद्दों पर। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा इस मुद्दे को भी जिक्र कराएं, और अपने अनुज विधायक भाई से कहें, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्री जी से, कि वो इस मुद्दे को प्राथमिकता पर उठाएं, कहें। और शायद सब लोगों के कहने से बहुत कुछ असर पड़ता है। आप क्षत्रिय समाज के एक बड़े संगठन के सरबराहकार हैं, गरीबों की वकालत फ्री में करने के लिए तैयार है। पैसे आपके यहाँ कोई मोल तोल नहीं है, जो दे जाए ठीक है, ना दे जाए तो ठीक है, उसको विजय मिल जानी चाहिए। आपसे बड़ी उम्मीद है, मैं आंकड़ा अभी उपलब्ध कराऊंगा एक आध दिन में आपको, सोमवार तक इस मामले को जरा सोचिए और अर्जेंट में डालिए PIL। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर हो सकता हो कुछ। वकील साहब। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर पूरा प्रयास करूंगा। जैसे आपने बताई, आंकड़े बहुत दुखद हैं और बहुत मन को कचोटते हैं कि क्या हमारा 2024 जाते जाते ये 12 जो मौतें हुई हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इनकी जिम्मेदारी ले। आंकड़े, हमारा देश का जो संविधान है, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे और बाबा साहब उसके सदस्य रहे उस संविधान निर्मात्री सभा के, तो उसमें गवर्नर के पास भी बहुत अच्छा फंड है। यहां तक अपने जनपद के जो संसदीय सीट है उसमें लोकसभा सांसद का भी फंड है, राज्यसभा सांसद का भी फंड है, जिलाधिकारी का भी फंड है, आपदा के लिए भी फंड है, और सबके लिए है। वास्तव में आपने बहुत सही कहा, एक रोड एक्सीडेंट में भी कोई अनजान गाड़ी मार जाती है, उसमें भी दे दिया जाता है। यहाँ तो मौत के पीछे जान भी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी भूख जिम्मेदार है। 78 साल के बाद ये शिक्षक, जो मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, छात्रों को तो भोजन दिया जाता है, समझिए आप, छात्रों को तो भोजन दिया जाता है। मनरेगा के मजदूरों की तो व्यवस्था की जाती है। आज मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हो गया। मनरेगा लाए थे मनमोहन सिंह जी, RTI लाए थे, जिसके द्वारा पता लग सके। क्या कोई ऐसी RTI नहीं लगी आज तक जिसके द्वारा पता चल सके कितने शिक्षा मित्रों की असहाय मौतें हुई हैं? ये क्या कोई ऐसी मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकता है? आज मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार के सांसद रहे, अर्थ के शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता रहे और RBI के गवर्नर रहे। आज नोटबंदी अगर ना होती तो हर एक की जेब में, हर एक के दिल के पास माननीय मनमोहन सिंह जी का मनमोहन सिंह